विश्वकर्मा, वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। रीडिंग से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। टैरो रीडिंग से संबंधित मेरे 3 चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जिस पर मैं देती हूँ राशियों के हिसाब से टैरो गाइडेंस। माइंडफुल लाइफ डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी चेक इन और लव रीडिंग्स। माइंडफुल चॉइसेस डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। YouTube पर होती हैं सभी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित। आप सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से, लग्न के हिसाब से या अपनी शुक्र राशि के हिसाब से मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो आज ही अपने लिए बुक करवाइए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस मेरे साथ में। पर्सनल रीडिंग्स में आपकी सिचुएशंस और आपकी एनर्जी के हिसाब से आपके लिए आती है एक परफेक्ट टैरो गाइडेंस। इसमें हम बात करते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके ब्लॉकेजेस के बारे में। अगर आपको रिलेशनशिप, कैरियर, लव और फाइनेंस में मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे साथ जरूर से बुक करवाइए एक पर्सनल टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए आप बेस्ट टाइमलाइन को कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे आप टैरो के द्वारा, टैरो की गाइडेंस के द्वारा और उसमें दिए गए ब्लॉकेजेस पर काम करके अपने लिए एक बेस्ट लाइफ बना सकते हैं। आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए और आपको एक परफेक्ट बैलेंस स्टेट में वापस लाने के लिए मैंने तैयार किया है एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी। आप अपनी रीडिंग के बाद में अपने ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग उस हीलिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए अब मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट्स भी। ये प्रोडक्ट्स होते हैं मेरी विशेष पद्धति के द्वारा एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड, ताकि आपको मिल सके अपने ब्लॉकेज रिमूवल करने के लिए बेस्ट रिजल्ट्स बेस्ट पॉसिबल वेज में। मेरी सभी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको एडवांस बुकिंग्स करवानी होती है, इसलिए आज ही मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, जहां मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी मेरी सर्विसेज को अवेल करवाने में। आपको मेरी सर्विसेज तक पहुंचने के लिए, सेशंस पाने के लिए 1 महीना या उससे भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप एक सेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है जिस पर आपको अर्जेंट एडवाइस की ज़रूरत है, तो मेरे पास अर्जेंट रीडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप मुझे लाइव सेशंस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए। 199 के मंथली पेमेंट पर आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने पर आपको मिलते हैं लाइव मेडिटेशंस, हीलिंग सेशंस, टैरो क्लास और साथ में महीने में एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर टैरो के माध्यम से जान सकते हैं। ये सब सुविधाएं उठाने के लिए जल्दी से माइंडफुल जर्नी के मेंबर बन जाइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, IGTV, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी। और मेरे साथ जुड़ी हुई माइंडफुल जर्नी से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो रीडिंग हो या वो हीलिंग कोर्स हो या वो एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट्स हो, इनकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरे असिस्टेंट्स आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So now we are going to talk about Cancer. Cancer people यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं रिगार्डिंग लव। स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, oh my god, strength card in reverse, oh my god, this is 5 of cups at the bottom of the deck. Cancer people, regarding love you are some kind of you are facing some kind of disappointments. कुछ ऐसा है जो आपके लिए अप टू मार्क नहीं है, या तो आप यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, या फिर आपके अंदर करने के लिए करेज नहीं है, या फिर प्रॉपर प्लानिंग आपके पास नहीं है इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए। मे बी इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए क्या प्लान बना सकता हूँ या मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। यू आर जगलिंग बिटवीन थिंग्स, आप दो से तीन ऑप्शंस के बीच में या सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे हो, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू गो थ्रू दिस सिचुएशन, कंटेम्पलेटिंग, बैठकर विचार कर रहे हो, सोच रहे हो। चीज़ें थोड़ी बदली हैं, आपकी जैसी
पहले जैसी थी वैसी अब नहीं रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आपसे छुपी हुई थी शायद, लेकिन अब आपको आभास होने लगा है कि समथिंग इज़ देयर, कुछ और सोचने की, कुछ और अभी जानने की ज़रूरत है। आपको शायद खतरा है झूठ बोलने का, किसी के धोखेबाजी देने का, या फिर आपको खतरा है कि आप कहीं गलत किसी रिश्ते में ना फंस जाओ। कुछ खतरा है आपको, कुछ डर है आपको, कुछ अंदर से शायद आपकी इंट्यूशन या बाहर से किसी व्यक्ति ने आपको आगाह किया, वार्निंग साइंस आपको आ रहे हो। इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जो आपको डरा रहा है या वार्न कर रहा है, और उसकी वजह से आप आगे पीछे सोच रहे हो, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, प्लान करूं या ना करूं, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करने लायक भी है या नहीं। और इसी वजह से आपने अपना जो ऑफर है उसको थोड़ा सा शायद सीमित कर दिया, लो कर दिया, लिमिटेड ऑफर कर दिया है आपने। और यस, लिमिटेड ऑफर से मुझे ध्यान आया, मेरी जो 31 जून तक ही मेरी जो बुकिंग्स होंगी, रीडिंग की बुकिंग्स होंगी, वो लोअर प्राइस पर, जो ओल्ड मेरी प्राइस है उस पर होंगी। यानी आज जो तारीख है 26 तारीख है शायद आज, यस 26 जून, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन अभी आपके पास में और हैं। अगर आप 6 दिन में बुकिंग ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ओल्ड प्राइस पर बुकिंग मिलेगी। 1 जुलाई के दिन से आप जो बुकिंग लेना शुरू करेंगे तो वो आपको न्यू प्राइस पर बुकिंग लेनी होगी। तो डेफिनेटली लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड ऑफर ज़रूर से है। कुछ ऐसा है जो लिमिटेड एडिशन है इस वक्त में आपके पास, और आप उसको भी आप प्लान कर रहे हैं, किया जाए ना किया जाए, लिया जाए ना लिया जाए, आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, इस तरह का कुछ सिचुएशन है। चीज़ें आपके लिए क्लियर होती हैं और फिर अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ भी क्लियर नहीं। 1 मिनट के लिए लगता है सब कुछ क्लियर है, 1 मिनट के लिए लगता है कुछ भी क्लियर नहीं है। यस, आपका पार्टनर 1 मिनट के लिए आपको लगता होगा कि आपके साथ काम करना चाहता है, और अगले क्षण आपको लगता होगा कि नहीं, पता नहीं ही इज़ रेडी और नॉट रेडी, या मैं तैयार हूँ या नहीं तैयार हूँ, इस तरह का है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड, दिस इज सन कार्ड, वाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय आप अपने लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली ये समय जो आप अपने लिए ले रहे हैं ना, सोचने विचारने का समय जो आप अपने ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत सोच विचार कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। और आप अगर झगड़े फसाद से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, तो सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाइए, विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। अगर कोई चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, आपको क्लियर नहीं है, उनको बैठकर पहले बातचीत कीजिए, क्लियर कीजिए, ताकि जो भी रिश्ते की नींव है वो मजबूत नींव आप बना सकें। डेफिनेटली आप दोनों को बैठकर बातचीत करने की, कुछ मुद्दों को आपस में बैठकर सुलझाने की ज़रूरत है, ताकि इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए, तो एक मजबूती के साथ आगे ले जाया जा सके। हालांकि इस रिश्ते में अभी संभावना है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, 11 कार्ड। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आपके रिश्ते को मजबूती देने के लिए इसमें थोड़े ओपन अप होने की ज़रूरत है, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना वाद विवाद के एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एक दूसरे को क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में आगे पॉजिटिव वे में बढ़ सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको दोनों को ही पहले अच्छे से अपने विचार कर लेना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में किस हद तक अपने आप को इन्वॉल्व करने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। आप जब पूरे कॉन्फिडेंट हो, जब आप वेल टू डू हो, तभी आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े। चैरियट कार्ड, डेफिनेटली पहले आप अपने आप के अंदर बैलेंस लाइए, पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मेरे लिए आगे बढ़ना सेफ है, सही है। उसके बाद ही आप इस व्यक्ति के साथ में कुछ डिसीजन लीजिए। डेथ एंड रीबर्थ, अब की बार ये जो रिलेशनशिप अगर ये चल रहा है तो भी इसमें कुछ बिग चेंजेस आएंगे, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और अगर ये कोई ऐसा रिलेशन है जो पहले खराब हो गया था, तो भी इसके बदलने की, यानी अब तक ये जैसा चल रहा था उसके बदल जाने की काफ़ी संभावना है, उसके कुछ डिफरेंट तरीके से उसके जाने की काफ़ी संभावना है। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रिलेशनशिप पर वर्कआउट कीजिए, टिके रहिए, थोड़ा और कोशिश कीजिए, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप लोग अगर दोनों बैठकर बातचीत करें, एक दूसरे को क्लैरिटी प्रदान करें, हो सकता है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को बचा सकेंगे, इस रिश्ते पर कुछ नई संभावनाएं तलाश कर सकेंगे। इस रिश्ते में अभी और ज़्यादा सीड सो करने की ज़रूरत है, यानी दोनों को मेहनत की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। डरे छुपे दबे मत रहिए, इन्वेस्ट कीजिए, बैठकर बातचीत कीजिए, और हो सके तो इस रिश्ते को ठीक करने की दिशा में कोशिश करें, तो ये रिश्ता फेल होने से, खराब होने से बच सकता है। ये तो आपकी पार्टनर, आपकी फीलिंग्स थी। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की, जो आपसे जुड़ा हुआ है पर्सन लव कनेक्शन से, उसकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं।
और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं जो क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स का रेंज लेकर आई हूँ, अब वो मेरे पास रेंज तैयार है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके ऑर्डर देने के बाद आपके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल नहीं होते हैं। आपके ऑर्डर देने पर आपकी स्पेसिफिकेशंस को जानने के बाद में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद में उसकी एनर्जी हीलिंग का काम होता है। उस प्रोडक्ट की एनर्जी हीलिंग के लिए मुझे काफ़ी सारे समय की ज़रूरत होती है। उसके साथ में मुझे बैठकर मेडिटेशंस करने होते हैं, उसके डिफरेंट तरीके से एनर्जी क्लीनिंग करनी होती है। फिर उसके बाद में एक इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। तो हो सकता है कि आप तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचने में 1 महीने का समय भी लग सकता है, उसके बनने में, उसके एनर्जी क्लींस होने में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी डिलीवरी, डिस्पैच ऑफ डिलीवरी, ये सारे प्रोसेस में समय लग सकता है। इसलिए अगर आप अपने लिए कुछ एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और आप अगर अपने ब्लॉकेजेस के बारे में जानना चाहते हैं या कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए तो आप उसके लिए एक रीडिंग मेरे साथ पहले बुक कराइए। रीडिंग बुक कराने से आपको अपने ब्लॉकेजेस का पता चलता है, आपको आपके हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स का पता चलता है। उन्हीं के आधार पर हम आपको एनर्जी क्लिनजिंग के लिए मेडिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम प्रोडक्ट्स भी अब प्रोवाइड करते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर भेजा, ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजा है। ह्यूमन बीइंग का काम है अपनी सोल पर वर्क करे, अपने आप को प्योरीफाई करने पर वर्क करे। और ये सारे, क्योंकि अब मैं क्रिस्टल थेरेपी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, काम कर रही हूँ इसके साथ में, जैसे हर दिन मैं ज़्यादा जानती जा रही हूँ इसके बारे में, तो डेफिनेटली जिस तरीके से मेडिटेशंस को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, मेडिटेशन जिस तरीके से 101% काम करेगा ही करेगा, उसी तरीके से क्रिस्टल्स भी अपना काम करेंगे ही करेंगे। जैसे मेडिटेशन आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरीके से क्रिस्टल्स भी आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है और इसलिए अब मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। जिस तरीके से मैं मेडिटेशन को रिकमेंड करती हूँ, अब उसी तरीके से मैं क्रिस्टल और एरोमा थेरेपी को भी, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स की भी अपनी वाइब्रेशंस होती है जो आपकी एनर्जी को हील करती है। तो आप मेरे साथ में पहले रीडिंग बुक करवाइए, अपने ऑब्स्टिकल्स जानिए, अपने एनर्जी का लेवल जानिए, आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आप इस समय पे आप हैं, यानी कि आपको किस तरह की एनर्जी वर्क की ज़रूरत है, किस चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली आपको कौन सा हीलिंग सेशन और आपको कौन सा हीलिंग प्रोडक्ट लेना चाहिए, या आपको अरोमा थेरेपी लेनी चाहिए, इसकी पूरी गाइडलाइंस अब मेरे पास में रेडी हैं। और 31 जून से पहले अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ ओल्ड प्राइस पर मिलने वाला है, तो डू नॉट मिस दिस चांस। चलिए आपके पर्सन की रीडिंग देखते हैं। What are the energies of person connected to Cancer people? Oh my God, see? 4 of Wands, आपके पर्सन भी आपके साथ में एक स्टेबल हैप्पी कनेक्शन चाहते हैं, वे भी आपको खोना नहीं चाहते, वे भी इस रिलेशनशिप में आई हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में प्रयासरत हैं। डेफिनेटली ये प्रयास एक म्यूचुअल प्रयास है। ओ वाह, कार्ड्स आर रिपीटिंग। कितने अच्छे तरीके से देखिए, वो भी प्लान बना रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट किया जाए। हालांकि वे भी हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि शायद आपके बीच में पहले कुछ मुझे लगता है वार्म डिस्कशंस हुए होंगे, कुछ गर्मा गर्म बहस हो चुकी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वे अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं अगर उनकी तरफ से कोई पहले गलती हुई है। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ यस, पहले अगर उन्होंने थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव किया होगा तो अब वो आपके साथ में ज़्यादा बेटर बिहेव करना चाहते हैं, अच्छा बिहेव करना चाहते हैं, आपसे एक मौका पाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको उनको ये मौका देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी हमें कोई भी काम अगर करने का मन में विचार है, इच्छा है, तो वो कर गुजरना चाहिए। बेहतर है कि हम करने के बाद पछताएं, ना कि बिना करे पछताएं। एक्सपीरियंस लेने के बाद पछताना ज़्यादा ठीक है। आई डोंट नो मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने भी बहुत से रिग्रेट्स किए हैं, लेकिन हाँ, करने के बाद रिग्रेट किया, ना करने का रिग्रेट मुझे कभी भी नहीं रहा।
जब भी कोई काम करना है फिर कर लेते हैं, उसके बाद अगर रिग्रेट होना होगा तो बाद में होगा। नहीं कर पाए, कम से कम ये रिग्रेट लेके तो एक्सपीरियंस लिया, अनुभव हुआ, लेसन सीखा, एटलीस्ट ये तो हमारे साथ रहेगा ही। 7 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप प्रतिरोध कर रहे हैं या आपके व्यक्ति को डर है कि अगर वो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आएंगे तो आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे तो आप शायद रोकेंगे या प्रतिरोध करेंगे। लेकिन सी 10 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में पैचअप होने की पूरी संभावना है, आपकी यूनियन की पूरी संभावना है, आपके बीच में एक इमोशनल फुलफिलिंग कनेक्शन बने, इसकी संभावना है। बादल छट जाए, चांद निकल आए, इसकी पूरी संभावना है। डियर पीपल, जो कोई भी आप, ओह वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। 8 ऑफ वांड्स, अगर आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मौका दीजिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। प्रिंस ऑफ वांड्स, एक्टिवली, यस, बहुत पैशन के साथ, बहुत एक्टिवनेस के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप उनको एक मौका दीजिए, इस रिलेशनशिप के अंदर फिर से हार्मनी आ जाए, इसकी बहुत संभावना है। वेरी नाइस रीडिंग फॉर कैंसर पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे blessed. Bye bye.